नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे अडानी हिंडनबर्ग मामले की। जो एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग, उसने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि अडानी ने जो अपने शेयर हैं उनकी रियल वैल्यू को बहुत बढ़ाकर शो किया है। उसने गलत तरीक़ों से विदेशों में कंपनियां खोलकर उन शेयर को ख़रीदा और जो रियल वैल्यू थी शेयर्स की वो बहुत ज़्यादा बताई। इससे उनकी नेटवर्थ जो है कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी हल्ला मचा और अडानी को इस मामले पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनकी जो कंपनी की नेटवर्थ थी लगभग आधी रह गई, उनके शेयर्स के वैल्यू आधी हो गई और 50% गिर गए। हालांकि अब हालात सुधर चुके हैं, लेकिन दोस्तों जब ये रिपोर्ट आई थी तब ये अडानी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मुद्दा अडानी का नहीं है, वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, वो उद्योगपति हैं, वो उनका और एक कंपनी का मामला था। लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति दोस्तों बहुत हुई। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पूरा संसद सत्र बर्बाद कर दिया। वो संसद में लगातार मांग करते रहे कि सरकार इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराए। अपोजिशन भी मांग करता रहा सारा उनके साथ, और अचानक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वो इसकी जांच करेगा। इसके लिए उसने 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। उसका निर्णय लिया कि 6 सदस्य होंगे। इसके लिए पहले उसने सरकार से नाम मांगे, सरकार ने वो नाम दिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये सोचकर कि इस पर विवाद हो सकता है कि ये जो लोग थे, 6 सदस्य थे कमेटी के, वो सरकार के लोग थे। अगर वो जांच कमेटी क्लियरेंस दे देती सरकार को, जैसे कि अब क्लीन चिट दे दी है, तो विवाद हो सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर 6 लोगों की कमेटी बनाई और उस कमेटी ने दोस्तों आज रिपोर्ट दी। और कमेटी ने रिपोर्ट में जो दिया है, कल जो रिपोर्ट दी है उसमें कमेटी ने अडानी मामले पर क्लीन चिट दे दी है अडानी को। उसने कमेटी ने कहा कि सेबी ने जो डॉक्यूमेंट दिए, जो स्टेटमेंट दिए, उसके हिसाब से अडानी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। दोस्तों, इसके अलावा उसने जो विदेशों में जिन कंपनियों के बारे में कहा गया था कि कंपनी से शेयर खरीदे गए, इस मामले पर कमेटी ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला। लगभग कमेटी ने सारे मामलों पर अडानी को क्लीन चिट दे दी। इसके अलावा सेबी भी जांच कर रहा है इस मामले की। सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने कहा है कि उसने जो जांच की है उस पर अडानी अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन सेबी चाहती है कि उसको और भी जाँच करने का मौका दिया जाए। तो उसने 6 महीने मांगे थे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3 महीने के करीब अब और वक्त दिया है। 14 अगस्त को उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। दोस्तों, सारा मामला लगभग देखा जाए तो इस कमेटी द्वारा और सेबी द्वारा अडानी को क्लीन चिट दे दी गई है। दोस्तों, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इस तरह से प्रस्तुत किया जनता के सामने, संसद के सामने, कि मोदी चोर हैं। उन्होंने अडानी मोदी चोर चोर, अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगवाए और पूरा संसद सत्र बर्बाद कर दिया। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी ज़्यादातर ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं होता। अगर राफेल का मामला लें तो उन्हें इस मामले को लेकर जो चौकीदार चोर चोर का नारा लगाया था उन्होंने मोदी जी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। आरएसएस को लेकर भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है। हालांकि वो कहते हैं कि मैं सवरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन वो 2-3 बार माफ़ी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब नहीं मांग रहे हैं, अलग बात है। दोस्तों, इस मुद्दे को उन्होंने जितना खींचा, राफेल मामले को, पूरे लोकसभा इलेक्शन में इस मामले पर वो प्रचार करते रहे। मोदी चौकी चोर है, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, इस टाइप का नारा लगाया। और उसका कोई अंजाम तो आप जानते हैं क्या निकला। मोदी पहले से ज़्यादा सीट जीतकर बहुमत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी से भी ज़्यादा सीटें लेकर सत्ता में आए। दोस्तों, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ राहुल गांधी का। पूरी मेहनत बेकार गई, कांग्रेस की भी, अपोजिशन की भी, उनकी भी। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अभी पिछले दिनों पेगासस का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि इजराइल से एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद कर लाई है भारत सरकार, और उसने भारतीय नेताओं में, अपोजिशन के नेताओं में, इसके अलावा पत्रकारों के पास और जजों के सबके मोबाइल में उस पेगासस सॉफ्टवेयर को डाला गया। इससे सबकी जासूसी हो रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच कराने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को ये शक है कि उसके मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उसकी जासूसी हो रही है,
जो कमेटी बनाएगी, जांच कमेटी, जिसमें स्पेशलिस्ट थे इस मामले के, सॉफ्टवेयर मामले के, मोबाइल्स के मामले के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उनके पास ये अपने मोबाइल जमा करा सकते हैं। जिन लोगों ने भी मोबाइल जमा कराए उनकी जांच हुई और जांच में ये सामने आया कि ऐसा कोई पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर वायरस किसी भी मोबाइल में नहीं था। एक प्रकार से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वहाँ भी क्लीन चिट दे दी, राफेल मामले में पहले दे दी थी। दोस्तों, राहुल गांधी जो इस मामले पे बहुत हल्ला मचा रहे थे, पेगासस है, मेरे मोबाइल में है, मेरी जासूसी हो रही है, उन्होंने इस कमेटी को अपना मोबाइल भी नहीं दिया। मतलब साफ है कि वो सिर्फ हल्ला मचा रहे थे, सच्चाई वो जानते थे। राफेल मामले पे भी जानते थे, इस पे भी, और अडानी मामले पे भी वो जानते थे। उनका मकसद सिर्फ हल्ला मचाना है, उनका मकसद कोई राजनीति करना, सिर्फ राजनीति। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी जांच हो, उनका मतलब सिर्फ हल्ला मचाना। इसलिए वो जेपीसी की मांग कर रहे थे। जेपीसी की मांग के लिए उन्होंने संसद सत्र बर्बाद किया, प्रदर्शन किए सड़कों पर, हर कई मंचों पर। उन्होंने ये कहा कि अडानी के को लेकर सरकार मदद कर रही है, अडानी की, अडानी जो कर रहे हैं वो सरकार की मदद से कर। दोस्तों, जेपीसी की मांग को लेकर शरद पवार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो जेपीसी की मांग है वो बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। उनका मानना था जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है तो जेपीसी की मांग बेकार है। उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से जांच कर सकता है, निष्पक्ष रूप से वो जांच कर सकता है, लेकिन जेपीसी नहीं कर सकती। उनका ये कहना था कि जेपीसी में भाजपा की या सरकार की मेजॉरिटी होगी। जेपीसी के जो मेंबर होंगे 70% के करीब भाजपा के होंगे, बाकी 25-30% अपोजिशन के होंगे। तो वहाँ पर ये उम्मीद करना कि सही तरह से जांच होगी और सही तरह से इसकी रिपोर्ट आएगी, संभव नहीं है। वास्तव में दोस्तों, राहुल गांधी भी इस सच को जानते हैं, वो मूर्ख नहीं है, जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते थे कि जब जेपीसी में ये मामला जाएगा तो उनको राजनीति करने का मौका मिलेगा और लंबा खींचेगा, साल 2 साल, जब तक ये मामला जेपीसी के पास रहेगा राहुल गांधी राजनीति करते रहेंगे और मोदी चोर चोर, मोदी अडानी चोर चोर, ऐसा कुछ नारा लगाते रहेंगे दोस्तों। लेकिन वो नहीं हो पाया, सरकार नहीं मानी। दोस्तों, बात ये है कि ऐसा राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं जो ज़्यादा दूर तक नहीं चलते हैं, ऐसी कोरी राजनीति क्यों करते हैं। वो असल में मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं सत्ता से, लेकिन उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो बेमतलब के फेक मुद्दे उठाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं और मोदी सरकार की छवि, इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोदी विरोध में राहुल गांधी और उनके समर्थक और कई लोग अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। वो हर तरह से मोदी का विरोध करना चाहते हैं। मोदी विरोध में वो इतने बह गए हैं कि वो देश विरोध तक चले गए हैं। मोदी विरोध में वो देश के उद्योगपतियों, व्यापारियों का विरोध करते हैं। अडानी अंबानी चोर हैं, देश के उद्योगपति सारे चोर हैं, इस तरह का विमर्श, इस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं राहुल गांधी। वो देश की कंपनियों के खिलाफ हैं। वो अडानी अंबानी को विशेष तौर पर मोदी का दोस्त बताते हैं। अडानी अंबानी के विरोध में राहुल गांधी इस हद तक आगे चले गए हैं दोस्तों, वो मोदी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी सरकार किसानों की जेब से पैसा निकाल कर अडानी अंबानी की जेब में डाल रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर बात करें तो हमें ये सोचना होगा, क्या इस देश के किसान इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं कि उनकी जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों को लाखों करोड़ की संपत्ति बना दी गई है? क्योंकि ये जो अडानी अंबानी हैं लाखों करोड़ के मालिक हैं। दोस्तों, अगर वाकई ऐसा है तो ये किन किसानों की जेब से निकाला गया? क्योंकि ये दोनों जो उद्योगपति हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, इनका बेस है मोस्टली यही काम का। तो अगर इन 2 राज्यों में इन दोनों उद्योगपतियों का मुख्य ठिकाना है, मुख्य कार्य क्षेत्र है, तब इन दोनों राज्यों के किसानों को बहुत गरीब होना चाहिए था। पूरे देश के किसानों के को छोड़कर इन दोनों राज्यों के किसानों को बहुत गरीब होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के किसानों को भी बहुत गरीब होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर भी उद्योगपति बहुत हैं, वहाँ भी इंडस्ट्री बहुत है। अमीर किसे होना चाहिए था? अमीर होना चाहिए था बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनको अमीर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ उद्योगपति नहीं है।
यहाँ के किसान करोड़पति होने चाहिए थे, मर्सिडीज में चलने चाहिए थे, बंगलों में रहने चाहिए थे, बंगलों में स्विमिंग पूल होना चाहिए था जैसे कि केजरीवाल के घर पे लगे हैं, 5 लाख का टॉयलेट होना चाहिए था, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होना चाहिए था। क्योंकि अडानी अंबानी इन राज्यों में गए नहीं, उन्होंने उद्योग नहीं लगाए, तो इन किसानों के इन राज्यों के जो किसान हैं उनकी जेब से पैसा नहीं निकाला गया किसकी जेब से? गुजरात से, महाराष्ट्र से। फिर वहाँ के किसान फिर भी इन राज्यों के हालात के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन ये बेचारे बहुत गरीब हैं। यहाँ पर इतनी गरीबी है जबकि इन्होंने पैसा नहीं दिया, इनकी जेब से कोई पैसा नहीं निकाला गया। वो जहाँ जिन स्टेटों में ये उद्योगपति रहते हैं, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वो इस देश के अग्रणी राज्य हैं, पैसे वाले स्टेट हैं। जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ लोग भी खुश हैं, और जहाँ ये नहीं जाते हैं वहाँ पे गरीबी है। अब ये सोचने की बात है, जहाँ ये उद्योगपति हैं नहीं वहाँ गरीबी है, और जहाँ है वहाँ अमीरी है। तो कौन किसकी जेब से पैसा निकाल रहा है ये खुद ही तय कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक और बात करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेनेजुएला, ये जो कई ऐसे देश हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, अफगानिस्तान, यहाँ पर ये उद्योगपति नहीं है, वहाँ अडानी अंबानी नहीं है। इनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ही कुछ कर सकती है, कोई उद्योगपति साथ में नहीं है, कोई बिजनेसमैन साथ में नहीं है। अब ये सोचने की बात है, जहाँ पर ये उद्योगपति नहीं है उन देशों को कौन लूट रहा है? वो देश क्यों गरीबी में नीचे गिरते जा रहे हैं? उस देश में खाने पीने की चिंता हो गई है। उन देश में लोगों को अपने खाने का, अपने पीने का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। उस देश की अर्थव्यवस्थाएं डूबती जा रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उस कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है, डिफ़ॉल्टर होते जा रहे हैं। और जबकि ये देश भारत बहुत आगे जा रहा है। इसके अलावा यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, वहाँ उद्योगपति हैं तो पैसा आ रहा है। अब ऐसे जहाँ पे उद्योगपति बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो देश तो डूब जाने चाहिए थे, वहाँ सबको गरीब होना चाहिए था। लेकिन गरीब कौन है? जहाँ कंपनियाँ नहीं थी। इंडिया में भी 1991 से पहले 1-2 ही कंपनियाँ ठीक थी, बड़ी थी, लेकिन भारत में अमीरी कहाँ थी? इसका मतलब तो 1991 से पहले देश बहुत अमीर होना चाहिए था, क्योंकि अडानी अंबानी थे भी तो बहुत छोटे थे, पैसे वाले नहीं थे, छोटी छोटी कंपनियां थी इनकी। अब जो बड़ी कंपनियां हो गई हैं तो देश में पैसा भी आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा है। आज एक रिक्शे वाला भी मोबाइल लेके चल रहा है, आज एक गरीब मजदूर, काम वाली या फिर छोटे छोटे मजदूर, सबके पास मोबाइल है। जबकि 1991 से पहले फ़ोन होना या स्कूटर होना, मोटरसाइकिल होना बड़ी बात मानी जाती थी। आज लोगों की जेब में पैसा भी है, लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जबकि उद्योगपति पैदा हो गए, इस हिसाब से तो लोगों की भुखमरी छा जानी चाहिए थी, किसी की जेब में पैसा नहीं होना चाहिए था। इंडस्ट्री आ गई है, उद्योगपतियों ने सारा देश का पैसा लूट लिया है, सब किसानों से लूट लिया है, मज़दूरों से लूट लिया है। तो दोस्तों ये सोच कहाँ से आ रही है? ये असल में समाजवादी सोच है। सोच दोस्तों ये है कि हर आदमी गरीब होना चाहिए। ये ठीक है कि हम सबको अमीर नहीं बना सकते, लेकिन धीरे धीरे जितने लोग अमीर हो सकते हैं, कोई मध्य वर्ग होगा, कोई उच्च मध्य वर्ग होगा, कोई निम्न मध्य वर्ग होगा, कोई निम्न वर्ग होगा, लेकिन सारे ही गरीब हो जाएं, निम्न वर्ग हो जाएं, सबके लिए रोटी खाना मुश्किल हो जाए, सरकार सबको अनाज दे फ्री, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राहुल गांधी साहब। वो उद्योगपतियों को नहीं चाहते। अडानी अंबानी का विरोध कुछ ऐसा ही लगता है। वो चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां आएँ, इस देश में माल बेचें, इस देश में कोई माल बनाए ना, सारा आयात हो, निर्यात ना हो पाए, इसके देश की जनता विदेशी माल खरीदे, इस देश में कोई उद्योग ना हो, कोई व्यापार ना हो। आखिर राहुल गांधी क्या चाहते हैं? उन्हें तय करना होगा, उन्हें बताना होगा कि देश के उद्योगपतियों का विरोध क्यों, चीन का समर्थन क्यों, विदेशी कंपनियों का समर्थन क्यों, क्यों वो कभी चीनी कंपनियों का विरोध नहीं करते, विदेशी कंपनियों का विरोध नहीं करते, सिर्फ अडानी अंबानी का विरोध क्यों? देश के उद्योगपतियों का विरोध का क्या फ़ायदा है? आखिर वो चाहते क्या हैं कि सारे उद्योगपतियों को ख़त्म कर दिया जाए, सारे व्यापारियों को ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर काम करें? दोस्तों अडानी का विरोध कुछ ऐसा ही लगता है। अडानी से उनकी गहरी नफरत बताती है, कहीं ना कहीं वो उद्योगपतियों से नफरत करते हैं, देश की तरक्की से नफरत करते हैं। एक तरफ वो विमर्श चला रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, और दूसरी तरफ ये देश 11वें नंबर अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आ गया। इस देश का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन है। ये देश तरक्की कर रहा है, लोगों के विकास हो रहा है, देश में सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं,
हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं। इसका क्या ये राहुल गांधी इसको देख नहीं पा रहे हैं? वो देश के विकास के साथ नहीं आ रहे। वो चाहते क्या, ये वो स्पष्ट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि देश को दोबारा गरीबी में ले जाना चाहते हैं कि देश में कोई उद्योगपति ना हो। दोस्तों, अडानी का विरोध ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसने क्लीन चिट दे दी है अडानी को कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो गलत तरीके से कोई काम कर भी रहा है, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सभी का विरोध, अडानी अंबानी के नाम पे पूरे उद्योग जगत का विरोध नहीं होना चाहिए। आप गरीब की बात करो, मज़दूर की बात करो, किसान की बात करो, अच्छी बात है, लेकिन अमीरों का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का विरोध तो नहीं होना चाहिए। वो पूंजी इस देश में पैदा कर रहे हैं, देश में पैसा पैदा कर रहे हैं, देश में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट हो रहा है माल। हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी। दोस्तों, इस मुद्दे पर विचार कीजिए कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या, वो कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो कौन सा विमर्श इस देश में पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गुलाम हो गया है, इस देश में से लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो गया है, मीडिया बिक चुका है, और जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो देश को लूट रहे हैं। आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप से बताएं। उनको इस देश से इतनी निराशा क्यों है? देश में समस्याएं हैं, कांग्रेस के समय भी थी, आज भी है, और वो हमेशा रहेंगी। तो लेकिन राहुल गांधी के मन में क्या है, वो बताएं कि वो किस तरफ क्या नैरेटिव चाहते हैं। उन्हें क्यों नफरत है उद्योगपतियों से, व्यापारियों से? क्या उनको लगता है कि देश वाकई बर्बाद हो रहा है? तो बताएं किस तरह से। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।